पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है। सुनसान स्थिति बिगड़ी है। और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी है? शिला समझते हैं ना, पत्थर। वो कौन था? माँ अहिल्या। राम ने पूछा ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले राम, इस रास्ते से मैं भी कई बार आया गया, नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई इधर देखता भी नहीं है। आप आज पहली बार आए और आपकी दृष्टि उधर चली गई, कैसे? राम जी बोले स्वभाव के कारण गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा रहता हूँ। इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि चली गई, वो कौन है? तो स्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई, सकल कथा कहा। अच्छा, आप लोग कुछ कहानी मालूम पता है ना कि अहिल्या जी ने क्या अपराध किया? पता है? आप लोग पूछ रहा हूँ, वो स्वामी जी को नहीं मालूम था, लिखे नहीं आप, केवल इतना लिखे कि विश्वामित्र जी ने सुना दिया। क्या सुनाया? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने। गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया। क्यों? इस बात को ठीक से समझिएगा। गोस्वामी जी चाहते तो चौपाई की अर्धाली में बता सकते थे कि विश्वामित्र अहिल्या जी ने क्या अपराध किया, लेकिन छिपा गए। क्यों? जीवन में कभी भी उस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के चरित्र में दाग दिखाए। समझ रहे हैं? वहां मौन हो जाना चाहिए। सब बात हम ही बताएंगे, आवश्यक नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई और कहा राम, इनके पति गौतम ऋषि ने इनको श्राप देकर पत्थर का बनाया। आपके चरण के रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव कृपा हे राघव आप कृपा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया। चरण नहीं रखा भगवान ने पांव नहीं रख दिया। क्यों? अहिल्या की ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी को भगवान दंडवत करते हैं, कैसे पांव रख देंगे? तो भगवान पांव लेकर गए। हमको तो लगता है सरकार कि राम जी पादुका पहले थे तो धूल तो लगा नहीं होगा, तो राम जी पादुका से पांव निकाल के नीचे मिट्टी में रगड़े होंगे, थोड़ा धूल ही लग जाए। उसके बाद अहिल्या जी के ऊपर ले जाके पांव धीरे से झटकारे होंगे, उसमें से रज कण झर कर अहिल्या जी के ऊपर पड़ी और जैसे कण का स्पर्श हुआ, पत्थर की बड़ी अहिल्या जी चैतन्य होकर खड़ी हो गई भगवान के सामने। गोस्वामी जी क्षण लिखते हैं, आइए पहले क्षण पे जाते हैं, उसके बाद इसको प्रवेश करेंगे। बाबा कहते हैं
भगवान ने चरण रज का स्पर्श कराया, अहिल्या जी की आंखें खुली। आप सोचिए, कोई युगों से अपनी आंख बंद किया और जब उसकी आंख खुले और सामने भगवान ही दिखाई पड़ जाए, उसकी क्या गति है। अहिल्या जी को राम जी दिखाई पड़े और देखते उनके एक रोंगटे खड़े हो गए, भाव विवल हो गई, से झरझर अश्रु निकलने लगा। व्याकुल होकर मां अहिल्या राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने उठाया। राम जी पूछते हैं कि आपके पति ने आपको शाप देकर पत्थर का बनाया था। राम जी से मां अहिल्या पूछे, प्रभु ये बात आपसे किसने कही। बोले कि अभी अभी गुरु जी बता रहे थे विश्वामित्र जी कि आपके पति ने आपको शाप दे दिया। अहिल्या मियां बोली, मुझको भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया, लेकिन अब जाके पता चला है प्रभु मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि शाप न मिलता तो आज राम का दर्शन कैसे प्राप्त हो पाता। ये मेरा उद्धार हो गया। मेरे पति ने मुझे शाप देकर बहुत अच्छा किया था। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मेरे पर उनकी कृपा होने पर देखे भरि लोचन हरे भगवान मां अहिल्या कहती, प्रभु मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। क्या ढंग नहीं आता? मैं मति से मंत्र हो रही हूँ, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन एक प्रार्थना है। राम जी बोले कहिए। मां बोली, प्रभु मैं सुनी हूँ आपके पांव कमल के पुष्प के समान है। राम जी बोले कैसे सुनी क्या? नवकंज बहुचर कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। मां सुने स्तुति है। कंज मने कमल होता है। जिस प्रकार यदि आपके पांव कमल के पुष्प है, देखिए पुष्प के भीतर यहां पराग होता है। पराग, इस पराग को पीने के लिए कौन मंडराता है? इस पर भौरा। इसी यहाँ जो रस होता है उस रस को पाने के लिए भौरा इसी के चारों तरफ घूमता रहता है। अहिल्या जी कहती, यदि आपके चरण कमल के पुष्प है तो उस चरण रूपी कमल के पुष्प में आपका जो प्रेम है चरण के प्रति, वही प्रेम उस चरण का पराग है। और यदि ये है तो आज के बाद मैं यही मांगती हूँ, आप अहिल्या के मन को भौरा बना दीजिए नाथ। मैं चाहती हूँ मेरा मन आपके चरण के आसपास ही मंडराता रहे, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ उस चरण के बारे में। ये वही चरण है नाथ जिनसे गंगा जी प्रकट हुई है। अहिल्या जी बोली, प्रभु आपको एक बात बताना चाहती हूँ, शायद आप सुना होता हो। आपको पता है शंकर जी ने गंगा जी को क्यों सिर पे धारण